एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। गोचर के लेक्चर्स को और आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे कि राहु का गोचर किस तरीके का होता है, राहु गोचर में कैसा फल देते हैं और कितने समय का फल देते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो राहु आपको मालूम है कि ये राहु एक राशि में 1.5 वर्ष तक रहते हैं और 1.5 वर्ष तक ये गोचर में रहेंगे। तो इस समय राहु जो है वो वृष राशि में, वृष राशि जो कि इनकी उच्च राशि है, वृष या इसी को टॉरस राशि कहते हैं, इसमें राहु गोचर कर रहे हैं। और इस समय दिसंबर 2021 में राहु वृष राशि में गोचर में हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि राहु का फल कैसा रहेगा। राहु एक राशि में 1.5 वर्ष तक रहते हैं, जैसे आपको बताया, तो एक लंबा पीरियड होता है 1.5 वर्ष। और अगर वो कुंडली में शुभ हैं, बढ़िया है और अच्छा फल दे रहे हैं व्यक्ति को गोचर में, तो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा रहता है और उसको शुभ चीज़ें मिलेंगी और उसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर वो अच्छा फल नहीं दे रहे हैं तो फिर वो व्यक्ति को 1.5 वर्ष तक, एक लंबे पीरियड के लिए कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए राहु का गोचर बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। और जब 1 वर्ष का गोचर का फल बताना होता है, उस समय शनि और बृहस्पति के साथ राहु और केतु का भी गोचर फल देखा जाता है, स्टडी किया जाता है, क्योंकि राहु का फल जो है वो 1.5 वर्ष तक रहता है, गोचर 1.5 वर्ष तक रहता है। अब राहु जो है आपको मालूम है कि ये किसी राशि के स्वामी नहीं होते, राइट। इनको किसी राशि का स्वामी नहीं बनाया गया, लेकिन इनकी उच्च और नीच राशि होती है। तो उच्च राशि जो है इनकी टॉरस राशि है या वृष राशि, और नीच राशि उसी से बिल्कुल 180 डिग्री पे देखिए, ये वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो यहाँ रहती है। इसके अलावा 2 नंबर और 3 नंबर दोनों इनकी उच्च राशि मानी जाती है, वृष राशि और मिथुन राशि। इसी तरह से नीच राशि वृश्चिक राशि और धनु या सेजिटेरियस दोनों इनकी नीच राशि है। इसमें 2 नंबर और 3 नंबर राशि में अगर राहु 15 डिग्री तक हो तो वो उच्च के माने जाते हैं, एक्सल्टेड, बहुत बढ़िया फल देते हैं। लेकिन यदि 8 और 9 में ये अगर 15 डिग्री तक हो तो ये नीच के रहते हैं, डिबिलिटेटेड, और ये खराब फल देते हैं। अब ये जिस तरह से बाकी ग्रहों का है कि वो उनका जो गोचर में फल होता है वो उनकी जन्म कुंडली की पोजीशन, उनके स्टेटस पे डिपेंड करता है कि वो जन्म कुंडली में कैसे हैं। अगर जन्म कुंडली में बढ़िया है, स्ट्रांग हैं, योग कारक हैं और शुभ हैं, तो फिर वो बढ़िया फल देंगे अपनी दशा अंतर्दशा या गोचर में भी बढ़िया फल देंगे। और इसी तरह राहु के लिए है कि अगर राहु जन्म कुंडली में स्ट्रांग है, बढ़िया है, तो वो 1.5 वर्ष तक अपने गोचर में अच्छा फल देगा। अगर जन्म कुंडली में अच्छा है, शुभ है, योग कारक है। और लेकिन अगर वो खराब है, मान लीजिए वहाँ खराब है, मारक है, अशुभ है, तो फिर वो यहाँ 1.5 वर्ष तक खराब फल देगा अपनी दशा अंतर्दशा और गोचर दोनों में। तो इनकी दशा 18 साल की होती है और गोचर जो है वो होता है ये 1.5 वर्ष का होता है। हमेशा राहु और केतु वक्र गति से चलते हैं, ये शुरू में आपको बता चुके हैं। अब ये चूँकि ये पूरी तरह से गोचर का फल राहु का इनकी जन्म कुंडली के स्टेटस या जन्म कुंडली की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि वहाँ शुभ हैं कि अशुभ हैं। तो इसके अलावा राहु जन्म कुंडली में जितने डिग्री के हैं, शुरू में जन्म कुंडली में जितने डिग्री के हैं, वो अपनी दशा अंतर्दशा और गोचर में भी उतने ही डिग्री का फल देंगे। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जन्म कुंडली में जितने डिग्री के हैं वो अपनी दशा अंतर्दशा हो या गोचर हो, उसमें उतने ही डिग्री का फल देंगे। अब चूंकि ये इनका गोचर का फल पूरी तरह से जन्म कुंडली पे बेस्ड है, तो इसलिए जन्म कुंडली में इनका गोचर देखने के समय आपको जन्म कुंडली देखना ज़रूरी है कि जन्म कुंडली में राहु कैसा है। अगर वहाँ अच्छा है तो बढ़िया फल। तो अगर मान लीजिए कि वहाँ राहु बढ़िया, हालांकि यहाँ उच्च के हैं, लेकिन अभी नहीं कह सकते कि ये बढ़िया फल देंगे। क्यों? क्योंकि ये जन्म कुंडली में कैसे हैं इस पर डिपेंड करेगा। तो जन्म कुंडली में अच्छा होने के लिए क्या पॉइंट्स होने चाहिए? एक तो राहु जो है वो यहाँ लग्नेश जो भी होगा ग्रह, उसके मित्र हों और कुंडली में लग्न से अच्छे स्थान में बैठें। अच्छे स्थान मतलब केंद्र में बैठें, 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 1, 5, 9 में बैठ जाएं, अपनी उच्च राशि में बैठ जाएं 2 नंबर या 3 नंबर में, या अपने मित्र की राशि में बैठ जाएं। और जहाँ मित्र की राशि में बैठें तो वो मित्र ग्रह भी इनका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी इनको शुभ फल मिलेगा, तभी ये शुभ फल देने के लायक होंगे। तो ये इस तरह से इनकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए अच्छा फल देने के लिए। तो ये सारी कंडीशंस में क्या होगा,
और जहाँ बैठे वहाँ शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो, तो फिर ये इस तरह से राहु जो है वो अच्छे माने जाएंगे, योग कारक माने जाएंगे और बहुत बढ़िया फल देंगे अपनी दशा अंतर्दशा और गोचर दोनों में। अब मान लीजिए कि जन्म कुंडली में राहु खराब है, तो कैसे खराब होंगे भाई, ये किस तरह से जाने कि खराब होंगे? तो ये लग्नेश के शत्रु हो जाएं, लग्नेश जो भी होगा उसके शत्रु हों, और यहाँ पर कुंडली में अशुभ जगह बैठे। अशुभ क्या मतलब? 3, 6, 8, 12 में कहीं बैठें, 3, 6, 8, 12 भाव में कहीं बैठ जाएं, और अपनी नीच राशि, डिबिलिटेटेड राशि 8, 9 में बैठ जाएं, अपने शत्रु की राशि में बैठ जाएं, और डिग्री वाइज अच्छे ना हो, और जहाँ बैठे वहाँ अशुभ ग्रह की युति दृष्टि भी हो, तो फिर ये अच्छे नहीं माने जाएंगे और अपनी दशा अंतर्दशा और गोचर दोनों में ये खराब फल ही देंगे। तो अब एग्जाम्पल के लिए कि राहु का गोचर हमें स्टडी करना है तो हम कैसे उसको बताएं, तो एक एग्जाम्पल के लिए हमने मेष लग्न की कुंडली लिया। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है जिस व्यक्ति की, तो उसके सेकंड हाउस में ये वृष राशि में टॉरस में बैठे हैं राहु, और यहाँ उच्च के हैं। क्लियर? अब यहाँ बैठकर ये गोचर का फल कैसे देंगे? अब मान लीजिए कि जन्म कुंडली में राहु बहुत बढ़िया है, वो अच्छे हैं, शुभ हैं, योग कारक हैं, तो वो कैसे फल देंगे और किस तरह का फल देंगे? तो यहाँ बैठे हुए राहु, तो यहाँ पर ये इस भाव का बढ़िया फल देंगे, यानी इस व्यक्ति का बैंक बैलेंस बढ़िया हो जाएगा, इसकी इनकम बढ़िया होगी और इसका बैंक बैलेंस बढ़िया होगा, इसको परिवार का सपोर्ट मिलेगा। हालांकि इसकी वाणी थोड़ा सा हार्श हो सकती है, क्योंकि राहु बहुत ही क्रूर ग्रह है, तो यहाँ वाणी इनकी थोड़ा सा हार्श हो सकती है, लेकिन ये परिवार से सपोर्ट रहेगा, और इसके अलावा इनका बैंक बैलेंस बढ़िया रहेगा। और इसके अलावा ये राहु हैं यहाँ पर, देखिए इस समय 1.5 साल के ड्यूरेशन में अगर यहाँ पर शनि और सूर्य की भी युति या दृष्टि, या तो शनि सूर्य यहाँ बैठें या दृष्टि भी दें, और इसी समय अगर ये स्टूडेंट है और कंपटीशन में बैठ रहा है, तो ये मेडिसिन साइड में जा सकता है। यानी सूर्य, शनि और राहु ये दिशा एजुकेशन की डिसाइड करते हैं, और यहाँ पर अगर सूर्य, शनि, राहु का अगर इफेक्ट आएगा तो ये व्यक्ति मेडिसिन साइड में जा सकता है, यानी मेडिकल कंपटीशन को compete करके, और सब ग्रह बढ़िया है तो ये डॉक्टर बन सकते हैं। अब यहाँ से देखिए राहु की दृष्टियाँ होती हैं 5, 7 और 9, तो अब यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पहली दृष्टि आई, तो ये क्या होगा, इसके शत्रु इनसे परास्त होंगे। अगर कोई मुकदमा चल रहा है उसमें इनकी विजय होगी, कोई कर्जा लिया है कर्जा अदा हो जाएगा, और इसके अलावा कंपटीशन में बैठ रहे हैं, कंपटीशन में इनको सक्सेस मिलेगी, और खेल कूद वगैरह में, स्पोर्ट्स में इनको सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से ये इस हाउस का फल बढ़िया होगा, इनके शत्रु इनसे परास्त होंगे। अब ये देखिए 9th ये हुआ 5th दृष्टि, यहाँ 7th दृष्टि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 7th दृष्टि आएगी, तो ये इनके जीवन की जो विघ्न बाधाएं आ रही थी अभी वो ख़त्म होंगी या दूर हो जाएंगी, एंग्जाइटी टेंशन कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा अचानक इनको धन मिल सकता है, अचानक धन, अचानक फल देने वाले राहु होते हैं, और ये यहाँ पर ये घर हाउस भी जो है अचानक फल देने के लिए है, अचानक धन मिल सकता है, इसलिए इस व्यक्ति को अचानक कहीं से धन मिल सकता है। इसके अलावा 9th दृष्टि देखिए, ये 7th दृष्टि यहाँ पे आई, 8th है 9th, यानी इस हाउस से रिलेटेड फल बढ़िया होगा। अगर जन्म कुंडली में बली है तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट से इनको फ़ायदा, और इसके अलावा सर्विस अगर करते हैं उसमें फ़ायदा, प्रमोशन हो जाए, बढ़िया जगह पोस्टिंग हो जाए, हाई पोस्ट मिल जाए, या बिज़नेस है तो उसमें फ़ायदा हो, पॉलिटिक्स में इनको फ़ायदा हो सकता है, यहाँ पर पॉलिटिक्स में इनको फ़ायदा हो सकता है, और मान सम्मान बढ़ेगा इनका। तो इस तरह से ये इस हाउस का भी रिज़ल्ट बढ़िया होगा। अब मान लीजिए कि जन्म कुंडली में राहु वीक है, ख़राब है, मारक है, अशुभ है, तो फिर क्या फल देगा? तो इस हाउस का रिज़ल्ट ख़राब कर देगा, यानी परिवार से इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, वाणी हार्श हो जाएगी, हार्श होना ही है वाणी यहाँ रह के, और इसके खाने पीने में रुचि नहीं रहेगी, और ये राइट आई का घर है, दाहिने नेत्र का घर है, तो दाहिने नेत्र में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ शत्रु इन पर हावी हो जाएंगे, और मुकदमे में हार हो सकती है। कहीं कर्ज लिया है तो कर्ज अदा करने में दिक्कत होगी, या कर्ज लेना पड़े इनको, और इसके अलावा जो है ये कंपटीशन में बैठे हैं उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, और स्पोर्ट्स में इनको आगे बढ़ने का चांस हो सकता है ना मिले। तो ये यहाँ 5th दृष्टि, 7th दृष्टि यहाँ पर आएगी, यानी विघ्न बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स इनको घेर लेंगी, और चिंता फिकर
आएगी और वो डिप्रेशन में रहेंगे। अचानक धन का लॉस हो सकता है। और कोई गुप्त रोग जो है यहाँ पर कोई हो सकता है अगर अशुभ दृष्टि पड़ रही है तो। 9th दृष्टि देखिए यहाँ पे आएगी तो गवर्नमेंट या सर्विस से लॉस हो सकता है। और इसके अलावा इनका मान सम्मान घट सकता है, पॉलिटिक्स में नुकसान हो सकता है, बिजनेस करते हैं उसमें नुकसान हो सकता है, और ये नी जॉइंट घुटने में इस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये राहु अगर इस कुंडली में शुभ हैं तो, और अशुभ हैं तो वो किस तरह का फल देंगे, और 1.5 साल तक लंबा पीरियड है। तो ये आपने देखा कि एक एग्जाम्पल लिया हमने कि मैं इस तरह से किसी भी लग्न में आप देख सकते हैं, तो जहाँ राहु बैठे होंगे उस लग्न में तो 2 नंबर राशि जहाँ भी होगी उसके हिसाब से फल देंगे। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है गोचर के मामले में, क्योंकि राहु का गोचर 1.5 साल का होता है। और जब आपको बताया कि अगर 1 साल का गोचर का जब फल बताया जाता है तो शनि और बृहस्पति के साथ साथ राहु और केतु का भी गोचर फल देखते हैं। इसको ध्यान से आप लोग देखें और स्टडी करिए। और किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स मिलते जाएं और आप सब्जेक्ट्स को आसानी से समझेंगे और सीखने लगेंगे एस्ट्रोलॉजी। और कोई डिफ़िकल्ट नहीं, आसानी से आप सीख जाएंगे। थैंक यू।